आपका जीवन साथी कौन होगा? अर्थात आपकी शादी कैसे लड़का या लड़की से हो सकती है? आपका जो जीवन साथी होगा, उसका रंग, रूप, स्वभाव, कद-काठी, कार्यक्षेत्र कैसा हो सकता है? यह आप बेहद आसानी से पता कर सकते हैं। माता-पिता भी अपने बेटा या बेटी के लिए बेहद आसानी से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि उनको जीवन साथी कैसा मिलेगा। आपके बेटा या बेटी की शादी कैसे लड़का या लड़की के साथ हो सकती है, इसे बेहद आसानी से समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो को ध्यानपूर्वक आपको देखने की आवश्यकता है। तो जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब, कहां, कैसे होगी, कैसा जीवन साथी आपको मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए कौन से पावरफुल चमत्कारी उपाय आप कर सकते हैं। तो ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां निरंतर पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है, लेकिन इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा, सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं और समझते हैं, जानते हैं कि आपकी शादी कैसे लड़का या लड़की के साथ हो सकती है। तो इसे जानने के लिए जिस किसी भी लड़का या लड़की की जन्म कुंडली बनी हुई है, आप उस जन्म कुंडली को एक बार खोलिए। चाहे जन्म कुंडली के बारे में आपको कुछ भी समझ में नहीं आता हो, तब भी आप बिल्कुल निश्चित रूपेण आसानी से समझ पाएंगे। तो आपको क्या है, जिस किसी भी लड़का या लड़की के विषय में आपको जानना है, उसकी जन्म पत्रिका खोलिए और जैसे ही जन्म पत्रिका आप खोलेंगे तो जन्म पत्रिका के दूसरे या तीसरे पेज पर आपको जन्म कुंडली या लगन कुंडली के नाम से ऐसा एक कुंडली का नक्शा बना हुआ दिखाई देगा। यह मैं समझाने के लिए उदाहरण के तौर पर कुंडली जैसा नक्शा ले रहा हूं। आपकी जो जन्म कुंडली और लगन कुंडली होगी, उसका नक्शा तो ऐसा होगा, लेकिन कुंडली के अंदर किसी भी खाने में कोई भी नंबर लिखा हुआ होगा और आपकी कुंडली के किसी भी खाने में कोई भी ग्रह बैठा हुआ होगा। इस बात को सबसे पहले अपने दिमाग में रखिए ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी। तो देखिए, सबसे पहले आपको जानना है अपनी जन्म कुंडली या लगन कुंडली में कि आपका विवाह स्थान, शादी का स्थान कौन सा है। तो देखिए, इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा हुआ है ना, यह खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। अब इस कुंडली के जिस खाने में 3 नंबर लिखा है, इस खाने में आपकी कुंडली में 1 से 12 तक कोई भी नंबर लिखा हुआ हो सकता है। ध्यान रहे, नंबर से आपको कंफ्यूज नहीं होना। सबसे पहले यह जानना है कि अपनी कुंडली का शादी का स्थान, विवाह का जो स्थान है, वो कौन सा है। तो इस कुंडली के जिस खाने में 3 लिखा है, यही खाना आपकी कुंडली का विवाह स्थान है, शादी का स्थान है। उम्मीद है कि यहां तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जिनको बहुत अच्छे से यहां तक समझ में आ गया तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। कमेंट सेक्शन में एक लाइक करके अपनी प्रतिक्रिया दें। अगर जो यहां तक आपको समझ में आ गया तो आपका एक स्टेप क्लियर हो गया है। अब सेकंड स्टेप पे हम बढ़ते हैं, यानी यह जो विवाह स्थान, शादी का स्थान है, इसमें लिखा हुआ जो नंबर है, यह बताएगा कि आपकी कुंडली का विवाह स्थान, शादी स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा है। जैसे मान के चलिए, इस कुंडली में जिस खाने में 3 लिखा है, यहां आप लोगों में से जिस किसी की भी आप कुंडली देख रहे हैं, उसकी कुंडली में 1 लिखा है तो उसका विवाह स्थान का स्वामी मंगल बन जाएगा। 2 लिखा है उनका शुक्र, 3 लिखा है तो बुध, 4 लिखा है तो चंद्रमा, 5 लिखा है तो सूर्य, 6 लिखा है तो बुध, 7 लिखा है तो शुक्र, 8 लिखा है तो मंगल, 9 लिखा है तो गुरु, 10 लिखा है तो शनि, 11 लिखा है तो शनि और 12 लिखा है तो गुरु। इस बात को आप अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यह बात जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप नहीं पता कर पाएंगे जीवन साथी की स्थिति कैसी होने वाली है। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि आपकी कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी ग्रह कौन सा बन रहा है। ठीक है, अब ये स्वामी ग्रह जो भी आपकी कुंडली में बन रहा है, कुंडली के किसी भी खाने में जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ हो वहां पर बैठ जाए। ध्यान रखें, 1 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठ जाए या 8 नंबर लिखा हुआ हो वहां बैठ जाए। यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी, जैसे मैंने पीछे बताया है, पता आपको चल गया होगा, यह विवाह स्थान का स्वामी
कुंडली के किसी भी खाने में यदि 1 नंबर लिखा है और 8 नंबर लिखा है वहां पर बैठेगा, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो बहुत मेहनती होता है, लेकिन छोटी छोटी बात पर कहीं ना कहीं क्रोध करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। यानी यह मंगल की राशियां होती है और ऐसे में थोड़ा सा अग्रेसिव नेचर का आपको लाइफ पार्टनर मिल सकता है। रंग रूप कहीं ना कहीं सामान्य होता है। सामान्य रंग रूप ऐसे लोगों को जीवन साथी जो होगा उसका सामान्य रंग रूप देखा गया है। कद काठी भी सामान्य मानी गई है। कहीं ना कहीं कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कोई प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य करने वाला, पुलिस या आर्मी से जुड़ा हुआ कोई पद प्राप्त करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है। और मंगल यदि कुंडली में बहुत अच्छी स्थिति में हो जाए तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो सरकार में बड़े पदों पर भी अभिषिक्त देखा गया है। तो कुल मिला के यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी कुंडली में किसी भी खाने में जहां 1 और 8 नंबर लिखा होगा वहां बैठेगा, तो कहीं ना कहीं जीवन साथी अच्छा ही मिलता है। मंगल की स्थिति और कुंडली में अच्छी हो तो बहुत ही ज्यादा मन के अनुरूप, मन इच्छित जीवन साथी मिलने की स्थितियां ऐसे लड़का या लड़की के जीवन में अवश्य बन जाती है। अब दूसरी बात आगे बढ़ते हैं। यानी ये विवाह स्थान का स्वामी जो मैंने पहले ही बता दिया, कुंडली के किसी भी खाने में जहां 2 नंबर और 7 नंबर लिखा हुआ होगा वहां बैठेगा, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा वो दिखने में सुंदर, संगीत प्रेमी और आपसे बेहद प्रेम करने वाला, आपकी हर एक बात को मानने वाला, आपकी हर एक बात को सम्मान देने वाला, कहीं ना कहीं एक गुणवान योग्य जीवन साथी मिलता है। दिखने में सुंदर ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसकी आंखें बेहद सुंदर देखी गई है। और कुंडली के अंतर्गत यदि शुक्र बहुत ही अच्छी स्थिति में हो जाए तो निश्चित रूपेण ऐसे लोगों का जीवन साथी मन के अनुरूप चलता है और दाम्पत्य जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहता है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड से हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है, या कोई ना कोई दूध से दही से जुड़ा हुआ कोई बिजनेस करने वाला जीवन साथी के रूप में मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि शुक्र की राशि में यदि किसी के विवाह स्थान का स्वामी बैठ रहा है तो उनका दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा माना गया है। शुक्र की स्थिति कुंडली में बेहद अच्छी हो तो बहुत ही उत्तम वैवाहिक जीवन शैली देखी गई है। तीसरी महत्वपूर्ण बात पर चलते हैं। विवाह स्थान का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 3 और 6 नंबर लिखा गया है वहां पर बैठता है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसकी कद काठी यानी आपसे थोड़ी सी कम हो सकती है, लेकिन बहुत बुद्धिमान, हर एक बात को बहुत ज्यादा विचार करके, किसी भी कार्य को बहुत ज्यादा विचार करके करने वाला, कार्य क्षेत्र के एक से अनेकों स्रोत हो सकते हैं। बहुत से लोग होते हैं जिसके अर्निंग के सोर्स एक से अनेक होते हैं, तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा उसके अर्निंग के सोर्स एक से अनेक हो सकते हैं। कोई अकाउंट से जुड़ा हुआ, कोई बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, किसी न किसी तरीके से व्यापार में बड़ी उन्नति करने वाला जीवन साथी मिलने की स्थितियां बनती है। शर्त इतनी है कि कुंडली में बुध अच्छी स्थिति में हो जाए तो निश्चित रूपेण ऐसे लोगों के जीवन में धन धान्य की कमी नहीं रहती और दाम्पत्य जीवन बेहद अच्छा चल रहा होता है। इससे आगे हम बात करें, यानी विवाह स्थान का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 4 नंबर लिखा होगा वहां बैठेगा, तो ये चंद्रमा की राशि है। ऐसे लोगों को जो जीवन साथी मिलता है ना, वो दिखने में सुंदर होगा, थोड़ा सा भावुक प्रवृत्ति का होता है, यानी छोटी छोटी बात पर भावुक हो जाए, इमोशनल प्रकृति का होता है, लेकिन अपने जीवन साथी से बेहद प्रेम करने वाला होता है। छोटी छोटी बात पर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला, या ऐसे लोगों का बहुत बार देखा है कि लाइफ पार्टनर अपने जीवन साथी पर छोटी छोटी बात पर शक करने वाला भी देखा गया है। लेकिन यदि कुंडली में चंद्रमा अच्छी स्थिति में है तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होगा वो सरकारी पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। किसी न किसी तरीके से कोई टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, कद काठी आपसे थोड़ी बड़ी हो सकती है, गौर वर्ण का एक सुंदर जीवन साथी मिलता है। यानी किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली में विवाह स्थान का स्वामी किसी भी खाने में जहां 5 नंबर लिखा है वहां बैठेगा,
तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होगा ना, वो थोड़ा सा राजाशाही प्रवृत्ति का होता है, लेकिन उसको छोटी छोटी बात पर क्रोध आता है, जिद्दीपना बहुत हो सकता है, हर एक बात अपने ही तरीके से मनवाना चाहेगा अपने जीवन साथी से। तो ऐसे में प्रायः देखा गया है कि दाम्पत्य जीवन में यदा कदा तकरार बनी रहती है। लेकिन कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है बहुत से लोगों को कमांड देने की क्षमता रखता है, बहुत इंटेलिजेंट, बहुत टैलेंटेड, प्राइवेट सेक्टर में किसी अच्छी कंपनी में किसी बड़े पद पर अभिषिक्त देखा गया है, या सरकारी सेवाओं में किसी बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है। ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है उसका सामाजिक वर्चस्व भी बहुत होता है, समाज में उसकी मान, प्रतिष्ठा, सम्मान बहुत उच्च स्तर का देखा गया है। कुंडली में सूर्य अच्छा हो तो यहां पर यानी किसी तरीके का अभाव तो नहीं रहता, लेकिन ऐसे लोगों के दाम्पत्य जीवन में कहीं न कहीं थोड़ी सी तकरार बनी रहती है। यदि विवाह स्थान का स्वामी 5 नंबर पर बैठ जाता है। अब इससे आगे हम बात करें, जैसे मैंने 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर तक का तो आपको बता दिया, यानी विवाह स्थान का स्वामी यदि जहां पर 9 और 12 नंबर लिखा है वहां बैठेगा तो ऐसे लोगों का जीवन साथी बहुत पढ़ा लिखा, बहुत गुणवान, धर्म धार्मिक कार्यों में रुचि रखने वाला, धर्म शास्त्रों को जानने वाला, हर एक प्राणी मात्र पर दया करने वाला, पढ़ा लिखा, बेहद गुणवान जीवन साथी मिलता है ऐसे लोगों को। क्योंकि कुंडली में बृहस्पति अच्छा हो तो ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है आईएएस, आईपीएस जैसे बड़े पदों पर अभिषिक्त देखा गया है, या एजुकेशन फील्ड से जुड़ा हुआ कोई कार्य करने वाला, या वाणी से संबंधित कथा प्रवचन ऐसे कार्य करने वाला, यानी धार्मिक प्रवृत्ति का एक महान गुणवान जीवन साथी आपको मिल सकता है। कदकाठी आपसे ज्यादा होगी, गौर वर्ण का सुंदर जीवन साथी मिलता है ऐसे लोगों को। अब बात करते हैं विवाह स्थान का स्वामी कुंडली के किसी भी खाने में जहां 10 और 11 नंबर लिखा हुआ होगा तो ये शनि की राशि होती है। ऐसे लोगों का जीवन साथी छोटी छोटी बात पर झूठ बोलने वाला हो सकता है, अकारण विवाद करने वाला जीवन साथी आपको मिल सकता है, कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला, लोहे से, तेल से जुड़ा हुआ कोई न कोई कार्य करने वाला, या शनि कुंडली में अच्छा हो तो अधिवक्ता, एडवोकेट के रूप में जीवन साथी आपको मिल सकता है, या किसी न किसी तरीके से ऐसे लोगों का जो लाइफ पार्टनर होता है वो बहुत बार देखा गया है बैंकिंग सेक्टर से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला भी मिल सकता है, या एक से अनेक कार्य उसके अर्निंग के सोर्स हो सकते हैं, एक से अनेक अर्निंग के स्रोत उसके हो सकते हैं। मुख्य रूप से ऐसे लोगों का जो जीवन साथी होता है वो कहीं न कहीं कोई कमीशन बेस से जुड़ा हुआ कार्य करने वाला देखा गया है। रंग रूप कहीं न कहीं सांवला हो सकता है ऐसे लोगों का जीवन साथी का, लेकिन प्रायः देखा गया है कि जिस किसी भी लड़का या लड़की की कुंडली के विवाह स्थान का स्वामी 10 या 11 नंबर पर बैठता है तो वहां पर ऐसे लड़के लड़कियों के थोड़ा सा दाम्पत्य जीवन में तनाव की स्थिति ज़्यादा देखी गई है, छोटी छोटी बात पर कलह क्लेश की स्थितियां ज़्यादा बनती हुई देखी गई है। अगर ऐसी स्थिति लगातार बने तो शनि से संबंधित उपाय करिएगा तो इससे दोष का शमन होगा और वैवाहिक जीवन मंगलकारी रहेगा। तो प्रिय दर्शकों, यह विवाह स्थान का स्वामी जिस राशि में बैठता है उसके अनुरूप मैंने बताया कि किस तरीके के लड़का या लड़की के साथ आपकी शादी हो सकती है, किस तरीके का आपको जीवन साथी मिल सकता है। अब यही सूत्र नहीं है ज्योतिष में, और भी अनेकों सूत्र है, और भी अनेकों नियम हैं जिनके माध्यम से जीवन साथी की स्थिति जानी जाती है। शादी के बाद आपको वैवाहिक जीवन का सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा, दाम्पत्य जीवन के विषय में और भी डिटेल में, डेप्थ में समझने के लिए मैं निरंतर अन्य सूत्र भी लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहूंगा। तो यदि पहले बार मेरा वीडियो देखा है और आप चाहते हैं हमेशा मेरा वीडियो देखना तो अभी जरूर सब्सक्राइब करके रखना ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल को, ताकि कोई भी मेरा नया वीडियो आए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाने के लिए जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहाँ पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। अपने आप से खुद से ही जानने के लिए शादी कब कहाँ कैसे होगी, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल की आप प्लेलिस्ट जाके जरूर चेक करिए, वहां से लाखों लोग लाभान्वित हो चुके हैं, आपको भी निश्चित रूपेण लाभ प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही था, देखते रहिएगा आप हमारा ज्योतिष गुरुजी यूट्यूब चैनल।